नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, हमारे YouTube चैनल पर मैं आप सभी का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, सेट की क्लासेस चल आप लोगों की। प्रिय विद्यार्थियों, आज की अपन बात करेंगे पुस्तकालय के प्रकार। पुस्तकालय के प्रकार, सार्वजनिक पुस्तकालय हुआ, विश्व पुस्तकालय हुआ, शैक्षणिक पुस्तकालय हुआ। इन पुस्तकालय की अपन बात करेंगे और ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अपनी जो सेकंड यूनिट है, ये टॉपिक हम करवा रहे हैं आप लोगों को। यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर अपन ने ये चीजें करवा दी थी, कमिटी कमीशन लाइब्रेरी, ये चीज आप लोगों के लिए करवा दी थी। अब जिस टॉपिक की बात आती है वो है टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी, एकेडमिक, पब्लिक, स्पेशल एंड नेशनल। ठीक है, यहाँ पर सेकंड है स्टेट का जो सिलेबस है या नेट का सेम। ठीक है, तो इस सिलेबस की अपन सेकंड यूनिट के दूसरे पॉइंट की बात करें, टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी, एकेडमी लाइब्रेरी की अपन बात करेंगे। ठीक है, और यहाँ से क्यों डायरेक्ट बोलता है, सीधा सीधा आ जाएगा और इससे बाहर बिल्कुल भी नहीं जाए। देखते हैं, देखो आज का जो टॉपिक है अपना पुस्तकालय का प्रकार। अब देखो यहाँ पर वर्गीकरण करते हैं। देखो पुस्तकालय कितने टाइप से पुस्तकालय हो सकते हैं। ठीक है, डिपेंड करता है यहाँ पर के जो भी उद्देश्य हैं, पाठकों की करती है या जो भी प्रदान की जाने वाली सेवा के आधार पर इनका क्या किया जाता है, का डिवाइडेशन। देखो पुस्तकालय का वर्गीकरण के रूप से भाई पुस्तकालय का क्या उद्देश्य है और जो पाठक है की प्रकृति है, यानी किससे रिलेटेड है, और के द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा के आधार पर किया जाता है। सामान्य पुस्तकालय चार प्रकार के होते हैं। पुस्तकालय कितने प्रकार के हो गए? चार प्रकार के। अब अपन कह सकते हैं कि पहला पुस्तकालय का प्रकार सार्वजनिक पुस्तकालय, पब्लिक लाइब्रेरी। पहला जो प्रकार हो जाता है वो है पब्लिक लाइब्रेरी। दूसरा, अब पब्लिक लाइब्रेरी तो जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता के लिए संचालित, जनता द्वारा संचालित किया जाता है, वो होता है सार्वजनिक। और अगले पुस्तकालय आ जाता है विशिष्ट पुस्तकालय, स्पेशल लाइब्रेरी। यानी नाम के आगे ही क्या लग गया? विशिष्ट, स्पेशल लग गया, तो इसका मतलब है कि विशिष्ट संबंधित है, तो वो है विशिष्ट पुस्तकालय। बात क्लियर है? अगला आता है शैक्षणिक पुस्तकालय, यानी नाम से स्पष्ट है, यानी शैक्षणिक पुस्तकालय में विद्यालय के आ जाते हैं, महाविद्यालय के आते हैं, विश्वविद्यालय के पुस्तकालय इसके अंतर्गत आ जाते हैं। और अगला आता है राष्ट्रीय पुस्तकालय। ये आता तो सार्वजनिक पुस्तकालय के अंदर है, लेकिन इसकी अपने आप में एक अलग पहचान है, पुस्तकालय को अलग माना जाता है। ठीक है, ऐसे पुस्तकालय के प्रकार तो तीन ही है। ठीक है, सार्वजनिक पुस्तकालय की श्रेणी में ही आता है ये। तो ये राष्ट्रीय पुस्तकालय अपने आप में इंपोर्टेंस रखता है, तो जैसे इसको अलग कर दिया नेशनल लाइब्रेरी। तो आपसे पूछे कि पुस्तकालय का वर्गीकरण किस प्रकार से हो गया, एक तो सार्वजनिक पुस्तकालय, विशेष पुस्तकालय, शैक्षणिक पुस्तकालय और नेशनल लाइब्रेरी। अब चर्चा करेंगे अपन सार्वजनिक पुस्तकालय की, अपन क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। सब देख रहे हो, सभी शेयर कर दो। अब सार्वजनिक पुस्तकालय की चर्चा करें उससे पहले मैं बता दूं आप लोगों के लिए कि हमारी जो किताब है ब्रह्मास्त्र, अपनी तैयारी को क्या ब्रह्मास्त्र नया एडिशन है 2026, एकदम लेटेस्ट एडिशन है ना। यानी 1000 पन्नों का जो ज्ञान का निचोड़ है वो आपको पुस्तक में मिले। कोई भी परीक्षा मुश्किल आपके हाथ में हो, ब्रह्मास्त्र। इनको, इस किताब को बनाने में मैं एक खुद लाइब्रेरियन, गवर्नमेंट लाइब्रेरियन के सर, गवर्नमेंट लाइब्रेरियन मनीष सर, गवर्नमेंट लाइब्रेरियन, और हमारे सहयोग करने वाले संपादक साहब है मोतीलाल जी, जो राजस्थान पे सप्लाई करते हैं, का भी बहुत बड़ा योगदान है। यानी इस किताब में इतना निचोड़ है, एकदम शानदार किताब है लाइब्रेरी से बाहर कहीं
इसके अलावा ब्रह्मास्त्र पार्ट सेकंड ले सकते हो, पार्ट थर्ड आप ले सकते हो, ठीक है। कॉन्टेक्ट कर सकते हो आप, ये नंबर है, ठीक है, ये नंबर है, इस पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ भी लिख देता हूँ 9888 नंबरों पर कांटेक्ट करके अब आपके अपना टॉपिक चल रहा था सार्वजनिक पुस्तकालय, ठीक है। और इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसे? पब्लिक लाइब्रेरी। क्या बोलेंगे? पब्लिक लाइब्रेरी। पब्लिक लाइब्रेरी का मतलब है कोई भी पाठक आ जा सकता है बिना भेदभाव के, बिना किसी रोक टोक, पुस्तकालय में आकर पढ़ सकता है, सदस्यता ले सकता है, यानी ओपन एक्सेस सिस्टम इसमें लागू है, कोई भेदभाव नहीं। तो इसकी डेफिनेशन अपन देखते हैं। देखो, पब्लिक लाइब्रेरी सार्वजनिक पुस्तकालय समाज के सभी वर्गों के लिए बिना किसी भेदभाव के रहते हैं, यानी जितने भी वर्ग हैं सभी के लिए, कोई ऊंच नीच, कोई भेदभाव नहीं, सबके लिए खुले रहते हैं। ये परिभाषा इंपॉर्टेंट है। इन्हें जनता का विश्वविद्यालय भी कहा जाता है। आपसे डायरेक्ट पूछेगा पीपुल्स यूनिवर्सिटी, है ना, किसे कहा जाता है? पब्लिक लाइब्रेरी के उद्देश्य की चर्चा करते हैं, उद्देश्य सिद्धांत। पहला पॉइंट, लोकतंत्र का उपहार, गिफ्ट ऑफ डेमो। देखो, सार्वजनिक पुस्तकालय लोकतांत्रिक भावनाओं को मजबूत करने और समझ को विकसित करने का मुख्य मार्गदर्शक सिद्धांत है, ठीक है। तो लोकतंत्र का क्या हुआ? एक तरह से उपहार हुआ, क्या? सार्वजनिक पुस्तकालय, पब्लिक लाइब्रेरी की डेफिनेशन बहुत बार एग्जाम में पूछ जाती है और ये डेफिनेशन इम्पोर्टेंट है ना। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, द लाइब्रेरी फॉर द पीपुल, ऑफ द पीपुल एंड बाय द पीपुल, यानी जनता का, जनता के लिए और जनता द्वारा संचालित पुस्तकालय ही सार्वजनिक पुस्तकालय का। यह परिभाषा अपने आप पर वेरी वेरी वेरी, यानी ये पुस्तकालय संचालित किया जाता है जनता का, जनता के लिए और जनता द्वारा। पुस्तकालय क्या कहलाता है? सार्वजनिक पुस्तकालय कहलाता है, ठीक है। इसका जो मेन उद्देश्य है, वो मेन उद्देश्य क्या होगा? तो पढ़ने की आदत डालना और स्वयं शिक्षा, सेल्फ एजुकेशन के प्रति जागृत करना। यानी जो महिला है, जो गृहिणी महिला है, वो भी सार्वजनिक पुस्तकालय में जाके वाले हैं, टाइम कम मिलता है, वो भी सार्वजनिक जाकर पढ़ सकते। अनौपचारिक आत्म शिक्षा, इनफॉर्मल सेल्फ एजुकेशन, इस प्रकार की शिक्षा केवल सार्वजनिक पुस्तकालय के हैं। यानी जो अनौपचारिक आत्म शिक्षा है ना, फॉर्मल सेल्फ एजुकेशन पॉसिबल है, सार्वजनिक पुस्तकालय में संभव है। बात क्लियर है? चले आगे, कुछ समस्या तो नहीं होनी चाहिए आपको। चलो, अब पॉइंट देखते हैं, महत्वपूर्ण तथ्य एवं ऐतिहासिक विकास। देखो, भारत में बात करें अपन, भारत में जो पहली सार्वजनिक लाइब्रेरी, यानी फर्स्ट पब्लिक लाइब्रेरी स्थापना कब हुई? 1819 कलकत्ता में, याद रख लेना। यानी भारत में सर्वप्रथम पहली जो पब्लिक लाइब्रेरी स्थापना 1819 आपको बताना है, कहां पर? कलकत्ता। अगला पॉइंट अपन देखते हैं, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, सर सियाजी राव गायकवाड़ तृतीय, ठीक है। इन्होंने बड़ौदा राज्य, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ौदा राज्य में सार्वजनिक पुस्तकालय नेटवर्क का निर्माण किया था, जिन्हें भारत में सार्वजनिक पुस्तकालय आंदोलन का जनक कहा है। यह लाइन वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे पूछेगा कि भारत में पुस्तकालय आंदोलन का जनक किसे माना जाता है, तो ऑप्शन रहेंगे सयाजीराव गायकवाड़, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और रंगनाथन। तो आपको ये थर्ड वाला ही राइट करना है। बात के लिए समस्या आप लोगों को नहीं।
देखो, प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे। वर्तमान में राजस्थान के राजकीय सार्वजनिक पुस्तकालय भाषा एवं पुस्तकालय विभाग के अधीन संचालित हैं। ये जरूर ध्यान देना। राजस्थान के जितने भी पब्लिक लाइब्रेरी हैं वो भाषा एवं पुस्तकालय विभाग के अधीन संचालित हैं। वही भारत सरकार का संस्कृति विभाग राष्ट्रीय स्तर पर सार्वजनिक पुस्तकालय से संबंधित हैं। ये याद कर देना। भारत सरकार का जो संस्कृति विभाग है ना, से संबंधित है पब्लिक लाइब्रेरी है। यहाँ पर राजस्थान के जितने भी पब्लिक लाइब्रेरी भाषा एवं पुस्तकालय विभाग के अधीन संचालित है और भारत सरकार का संस्कृति विभाग राष्ट्रीय स्तर पर सार्वजनिक पुस्तकालय से संबंधित। बहुत ही इंपोर्टेंट चीज है और बहुत बार एग्जाम में भी मिले हैं। ठीक है, अगला है यूनेस्को सार्वजनिक पुस्तकालय घोषणा पत्र। ये भी इम्पोर्टेंट है, सार्वजनिक पुस्तकालय के लिए है। स्पेशल घोषणा पत्र है। यूनेस्को पब्लिक लाइब्रेरी पेस्टो है, पहली बार 1949 में जारी हुआ। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा है। यूनेस्को का पब्लिक लाइब्रेरी पेस्टो कब जारी हुआ पहली बार? तो 1949 तो आपको बताना ही है ना, बताना है 1949, 1949 आपको बताना ही है। ठीक है, संशोधन की बात करें तो 1972 में पहला संशोधन, फिर नवीनतम संशोधन 2022। ये बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया। ठीक है, 50 के बाद 72, फिर 93, फिर 22, ये याद रख लेना। यानी यूनेस्को लाइब्रेरी जो पेस्टो है पब्लिक लाइब्रेरी 50 में आया, फिर 94 में हुआ, सॉरी 72 में संशोधन हुआ, फिर 94 में हुआ, फिर 2022 में। लेटेस्ट जो संशोधन है ये आज से एग्जाम में पूछता है कि लेटेस्ट संशोधन कब हुआ, तो आप ये 2022 आपको बता देना। आगे चलते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, शॉर्टकट में डीपीएल बोलेंगे। यह यूनेस्को और भारत सरकार का एक पायलट प्रोजेक्ट था जिसकी स्थापना 1952 में 27 सितंबर, ठीक है, 27 सितंबर, यानी जो दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी है ये यूनेस्को और भारत सरकार के एक पायलट प्रोजेक्ट यानी सहयोग किया था इस स्थापना के लिए। ठीक है, स्थापना कब हुई? 27 सितंबर 1900। अगला पॉइंट देखते हैं अपन, नियम समितियां और मानक। नियम समितियां और मानक, पुस्तकालय अधिनियम, यह सार्वजनिक पुस्तकालय के विकास और सुचारू से संबंधित। ठीक है, तो नियम समितियां मानक पुस्तकालय अधिनियम यह सार्वजनिक पुस्तकालय के विकास और सुचारू रूप से संबंधित। ठीक है, नियम भी मिलेंगे आपको, समितियां भी मिलेंगे, मानक भी मिलेंगे, पुस्तकालय के अधिनियम। ये सब चीजें किससे संबंधित है? सार्वजनिक पुस्तकालय के विकास सुचारू संचालन से। नियम भी इससे संबंधित है, समितियां भी सार्वजनिक पुस्तकालय, मानक भी सार्वजनिक पुस्तकालय और अधिनियम भी सार्वजनिक पुस्तकालय। ये सब चीजें किससे संबंधित मिलती है आपको? पब्लिक लाइब्रेरी। यहाँ पर उपकर टैक्स की बात करेंगे, यानी टैक्स। सार्वजनिक पुस्तकालय को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए पुस्तकालय उपकर लगाया जाता है। वर्तमान में भारत के 5 राज्य में पुस्तकालय उपकर का प्रावधान है। ये बदलता रहता है, अपडेट रहता है। ठीक है, एक बहुत ही अच्छी रिपोर्ट है, एडम्स रिपोर्ट। ठीक है, इस ब्रिटिश रिपोर्ट ने पेनी दर सीमा को समाप्त कर दिया पब्लिक। ठीक है, अगला आता है मैकॉल्विन रिपोर्ट। इस रिपोर्ट ने सार्वजनिक पुस्तकालय के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण सिफारिश की। EIS दिशा निर्देश 2003, पब्लिक लाइब्रेरी
गाइडलाइंस बाय ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स सन 2003 में प्रकाशित किया गया। पुस्तकालय के लिए अपेक्षित जगह यानी स्पेस का ब्यौरा देता है। ये याद रख लेना आप, ठीक है। पब्लिक लाइब्रेरी गाइडलाइंस बाय ब्यूरो इंडियन स्टैंडर्ड 2003 में आया था, ठीक है। ये जगह का ब्यौरा देता है, याद रख लेना, BIS। सार्वजनिक पुस्तकालय के उदाहरणों और अन्य पॉइंट अपन देख लेते हैं। देखो, राज्य केंद्रीय पुस्तकालय, जिला पुस्तकालय और ग्राम पुस्तकालय श्रेणी में राज्य के पुस्तकालय हो या सेंट्रल लाइब्रेरी, लाइब्रेरी हो या ग्राम पंचायत लाइब्रेरी, सार्वजनिक पुस्तकालय के अंतर्गत ही। जम्मू कश्मीर का पहला सार्वजनिक पुस्तकालय SRS लाइब्रेरी, ठीक है। करमवीर नवीन चंद्र बारदोलाई लाइब्रेरी, एक पब्लिक लाइब्रेरी। आपसे पूछेगा करमवीर नवीन चंद्र बारदोलाई लाइब्रेरी पब्लिक लाइब्रेरी है या विशिष्ट है या इस या शैक्षणिक, तो आप बता देना कि सार्वजनिक पुस्तकालय क्या है, सार्वजनिक पुस्तकालय। याद रख लेना भैया, सब पुस्तकालय है सार्वजनिक पुस्तकालय। बात क्लियर है। अगला पॉइंट है सामुदायिक सूचना केंद्र, कम्युनिटी इंफॉर्मेशन सेंटर सार्वजनिक पुस्तकालय के अंतर्गत वर्गीकृत है, ठीक है। विस्तार सेवा एक्सटेंशन सर्विस, यह सार्वजनिक पुस्तकालय एक प्रमुख विशेषता है। ये पूछता है विस्तार सेवा किससे संबंधित है या सामुदायिक सूचना केंद्र किससे संबंधित है, तो आपका एक ही आंसर आना चाहिए, सार्वजनिक पुस्तकालय से है, पब्लिक लाइब्रेरी से संबंधित है। जुगनू फायरफ्लाई, यह पर्थ और पाइथन द्वारा लिखा गया एक पूर्ण सार्वजनिक पुस्तकालय सॉफ्टवेयर प्रणाली है, ठीक है। कोडरीड्स, ये पब्लिक लाइब्रेरी रिव्यूइंग सोर्स है ना, कोडरीड्स। अब अपना ये पब्लिक, ये सार्वजनिक पुस्तकालय होता है कंप्लीट। अब बात करेंगे अपन पुस्तकालय की। पुस्तकालय से किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं बताऊंगा आपके लिए। तो लाइब्रेरी यानी नाम से स्पष्ट है, किसी विषय से संबंधित है, स्पेशल है। ये पब्लिक लाइब्रेरी बहुत अलग हो जाता है। पब्लिक लाइब्रेरी तो सभी के लिए होती है, लेकिन लाइब्रेरी विशेष व्यक्तियों, एग्रीकल्चर, तो वहां पर एग्रीकल्चर के विद्यार्थी ही, ठीक है। तो देखो, विशिष्ट पुस्तकालय वे होते हैं जो किसी विशेष विषय, स्पेसिफिक सब्जेक्ट के साहित्य से संबंधित और किसी संस्था या पेशेवरों को अपनी सेवाएं देते हैं। देख लो, ये संस्था को या पेशेवरों को अपनी क्या दे रहे हैं, सेवाएं दे रहे हैं, ठीक है। कोई क्या कहलाएंगे, बात के लिए। अब विशिष्ट पुस्तकालय के अपन प्रकार भी देखेंगे, पहले इसके उद्देश्य और सिद्धांत अपन जान लेते हैं। जैसे यह एक विशिष्ट ग्राहक वर्ग की सेवा करता है। अब देखो यहाँ पर आ गया ना, विशिष्ट ग्राहक यानी स्पेशल वर्गों की सेवा कर रहा है। पब्लिक लाइब्रेरी तो सबकी सेवा कर रही है, लेकिन यहाँ पर स्पेशल लिखा आ गया तो स्पेशल आदमियों को सेवा करेगी। पर देखो, तो प्राय प्रतिष्ठान या समूह के भीतर स्थित होता है और सभी एक आम उद्देश्य की दिशा में काम करते हैं। ये कथन कैरस्टल द्वारा कहा गया है, के लिए कहा गया स्पेशल लाइब्रेरी कहा गया। इनका मुख्य ध्यान संदर्भ सेवाओं और सामूहिक जागरूक सेवाओं पर होता है। अगर आपसे पूछ तो स्पेशल जो लाइब्रेरी है इनका मुख्य ध्यान एक तो रेफरेंस सर्विस और CSSDI करंट अवेयरनेस सर्विस सेलेक्टिव, इन पर ही ध्यान होता है। किनका, स्पेशल लाइब्रेरी का विशिष्ट पुस्तक। अब देखो, विशिष्ट पुस्तकालय का यहाँ पर एग्जाम्पल है और एग्जाम्पल वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में ये पढ़ते हैं। आपसे पूछेगा जेल के पुस्तकालय किसके अंतर्गत आएंगे, आप बोलना कि
के अंतर्गत आएंगी। आपसे पूछेगा कि अस्पताल पुस्तकालय किसके अंतर्गत आएंगे, यानी हॉस्पिटल लाइब्रेरी, तो भी विशिष्ट के अंतर्गत आएगा। आपसे पूछेगा कि कृषि पुस्तकालय एग्रीकल्चर लाइब्रेरी किसके अंतर्गत आएगा, के अंतर्गत। कृषि कॉलेज पुस्तकालय ये भी के अंतर्गत आएगा। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र पुस्तकालय तो नेशनल लाइब्रेरी के अंतर्गत ही आता है। ऑल इंडिया रेडियो लाइब्रेरी लाइब्रेरी अंतर्गत। गांधीवादी अध्ययन पुस्तकालय, दृष्टि बाधितों के लिए राष्ट्रीय पुस्तकालय, अखिल भारतीय वाक एंड श्रवण संस्थान, यानी स्पेशल वर्गों से संबंधित हैं ये पुस्तकालय के अंतर्गत आएंगे, विशिष्ट पुस्तकालय के अंतर्गत आएंगे। तो इनके नाम याद रख लेना, ये डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। कौन सा पुस्तकालय सार्वजनिक आता है, कौन सा विशिष्ट आता है। अगली बात करूंगा शैक्षणिक पुस्तकालय की, बात करूंगा शैक्षणिक पुस्तकालय की। अपन ने बात कर ली थी यहाँ पर पब्लिक लाइब्रेरी की बात कर ली थी, स्पेशल लाइब्रेरी की बात कर ली थी। अब जो अपन बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं, देखते हैं शैक्षणिक पुस्तकालय। सार्वजनिक पुस्तकालय जनता का, विशिष्ट पुस्तकालय विशिष्ट वर्गों का। शैक्षणिक पुस्तकालय महाविद्यालय यानी विद्यालय के बच्चों से संबंधित, महाविद्यालय यानी कॉलेज के बच्चों से संबंधित, विद्यालय जहाँ पर रिसर्च। शैक्षणिक पुस्तकालयों का मुख्य उद्देश्य शिक्षण संस्थानों के पाठ्यक्रम और शोध कार्यों में सहायता करना है। ये मुख्य उपभोक्ता छात्र मिल जाएंगे, अध्यापक मिल जाएंगे, शोधकर्ता मिल जाएंगे। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। शैक्षणिक पुस्तकालय का उपयोग कौन कर सकते हैं कि छात्र, अध्यापक, शोधकर्ता। ठीक है, प्रकार देख लो। एक तो विद्यालय पुस्तकालय, इन्हें मीडिया सेंटर भी कहा जाता है। पहला प्रकार विद्यालय पुस्तकालय, विद्यालय पुस्तकालय को मीडिया सेंटर भी कहा जाता है। महाविद्यालय पुस्तकालय, कॉलेज लाइब्रेरी, विद्यालय पुस्तकालय। उद्देश्य एवं महत्वपूर्ण तथ्य की बात करेंगे। कॉलेज पुस्तकालय का उद्देश्य कॉलेज के शिक्षण प्रोग्राम का समर्थन करना है। बात क्लियर है, ज्यादा समझाने की जरूरत। विश्वविद्यालय पुस्तकालय का उद्देश्य उपयोगकर्ताओं की एकेडमी, अकादमिक और शोध संबंधी जरूरतों को बढ़ावा देना। ठीक है, बड़े लेवल पर जा रहा है तो रिसर्च से संबंधित जरूरत क्या देगा, बढ़ावा देगा विश्वविद्यालय पुस्तकालय। ऐतिहासिक शुरुआत की बात करते हैं कि 1857 में भारत में कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास में 3 विश्वविद्यालय पुस्तकालय आरंभ हुए। ठीक है, तो 4 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ। ठीक है, याद रख लेना, आपसे पूछेगा भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित हुआ, तो आप बता देना कि 4 को पारित हुआ। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं लाइब्रेरी कॉलेज कॉन्सेप्ट। 1920 के दशक में लुईस सोर्स ने पुस्तकालय महाविद्यालय कार्यक्रम के सिद्धांत को जन्म दिया। ठीक है, लाइब्रेरी कॉलेज कॉन्सेप्ट ने जन्म दिया लुईस। अगला पॉइंट है अदृश्य कॉलेज, इनविजिबल कॉलेज। ये भी डायरेक्ट बार एग्जाम में क्यों है, तो उदाहरण दी है, उदाहरण याद रख लेना। डायरेक्ट मेडिसोटा के द्वारा किया गया था। उदाहरण का सर्वप्रथम प्रयोग इनविजिबल कॉलेज के उदाहरण का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया, डायरेक्ट जे डी प्राइज। ठीक है, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग यानी राधाकृष्ण आयोग, इसके अनुसार पुस्तकालय विश्वविद्यालय का हृदय है, हर्ट है। ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। टॉपिक को अच्छे तरह से आप रट लो इस पिंट को। ठीक है, समिति का सचिव,
अकादमिक पुस्तकालय में पुस्तकालय समितियों का सचिव प्राय लाइब्रेरियन ही होता है। ये याद रखना, समिति का सचिव। तो एकेडमी पुस्तकालय होते हैं, समितियों का सचिव लाइब्रेरियन को ही माना जाता है, यानी लाइब्रेरियन एक खतरनाक चीज। अगले ही जो पॉइंट की बात करेंगे, इन्फो, यह स्कॉलरली इंटरनेट रिसोर्स कलेक्शन, यानी विश्वविद्यालय स्तर पर संकाय छात्रों और शोध कर्मचारियों के लिए प्रासंगिक इंटरनेट संसाधनों की एक आभासी लाइब्रेरी यानी वर्चुअल लाइब्रेरी है। इन बात के लिए मिलियन बुक प्रोजेक्ट, ये तो बहुत सारे एग्जाम केवीएस यूनिवर्सिटी में है ना। मिलियन बुक प्रोजेक्ट किसका है? कार्नेगी, यह कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी द्वारा किया गया। ये याद रख लो, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपके फंसने आएगी। ठीक है, अन्य देख लेते हैं। प्राचीन काल में मठवासी पुस्तकालयों का महान इतिहास रहा है और विकास काफी हद तक इससे प्रभावित था। सरकारी हंगवान कॉलेज, हरंगाबाना कॉलेज, गवर्नमेंट हरंगाबाना कॉलेज की लाइब्रेरी अकादमिक लाइब्रेरी से ही आती है। ठीक है, तो ये अपने पुस्तकालय हो गए, 4 पुस्तकालय हो गए। एक तो 3 हो गई, सार्वजनिक पुस्तकालय, विशिष्ट पुस्तकालय, शैक्षणिक। अब अगले वीडियो में अपन बात करेंगे यहाँ पर राष्ट्रीय पुस्तकालय की बात करेंगे, राष्ट्रीय पुस्तकालय में। तो ये वीडियो आप लोगों को समझ आया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हमारी किताब लेते हैं, ब्रह्मास्त्र किताब आप ले, राजधानी पब्लिकेशन द्वारा पब्लिश की जाती है। नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित किताब है, सरल भाषा पे है, परीक्षा के लिए उपयोगी है और टॉपिक के बाद वन लाइनर के दिए गए हैं। सबसे बेस्ट बुक है 2026 अपडेट एडिशन। ठीक है, आप ले सकते हो बिना त्रुटि, किताबें किसी प्रकार की। और हमारी पार्ट सेकंड वाइज और पार्ट थर्ड प्रीवियस ईयर पेपर ले सकते हैं प्रैक्टिस। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताइएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम।